पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में भी हमें एक तब्दीली बहुत विजिबल देखने को मिल रही है। अगस्त 2024 यानी कि पिछले साल जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत का खात्मा हुआ था, तो उसके बाद से ओपनिंग मिली थी दोनों मुल्कों को कि वो माजी की तलखियां भुलाकर आगे बढ़ें, और फिर हमने देखा कि ना सिर्फ मस्बत बयानात दोनों अतराफ से सामने आए, और अब इतनी सब्सटैंटिव प्रोग्रेस हो रही है कि इसी हफ्ते 15 साल के बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के ऊपर जो एक फोरम था वो बहाल हुआ है और मुज़ाकरात हुए हैं बांग्लादेश के अंदर। और मुज़ाकरात में शहबाज दो उसमें बातें जो सामने आई हैं, एक तो पाकिस्तान की तरफ से जो स्टेटमेंट सामने आया है वो ओवरऑल पॉजिटिव है, उसमें ट्रेड, बायलैटरल कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, मुख्तलिफ जो इश्यूज हैं उसके ऊपर बात की गई है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी ने, उसमें कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिस पर आई थिंक डिस्कशन होनी चाहिए, जो पाकिस्तानी स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हुई, और 3 बातें उसमें सामने आई हैं। ओवरऑल उन्होंने कहा है कि हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, 1971 से जुड़े जो वाक़यात हैं उसके हवाले से पाकिस्तान से माफ़ी का मुतालबा, फिर फॉर्मली उन्होंने ये इशू रेज किया है कि कोई $4.5 अरब वो कहते हैं कि जो पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था तो जो प्री 1971 जो एसेट्स की तकसीम थी, कुछ डिविडेंड्स थे, प्रोविडेंट फंड्स थे, कुछ बाकी फॉरेन एड की मद में उन्होंने मुतालबा किया है कि वो हमारा हिस्सा है, वो आप हमें दें। और फिर तीसरा उनका जो मुतालबा, आपको पता है कि आज भी तकरीबन कुछ 3.25 लाख ऐसे जिन्हें बिहारी भी कहते हैं, जो अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं, वो वहां पर मौजूद हैं कैंप्स में, जो पाकिस्तान वापस आना चाहते हैं। तो उनकी वापसी के हवाले से भी उन्होंने कहा है कि इस इशू को उन्होंने उठाया है। अब ये सिग्निफिकेंट बात है, इसका मतलब है कि अपेरेंटली जो हमें अदरवाइज जो गर्मजोशी नजर भी आ रही है, तो 1971 से जुड़े जो वाकयात हैं उसके हवाले से शायद मौजूदा जो गवर्नमेंट है, भले उनका सेंटिमेंट पाकिस्तान के हवाले से मस्बत हो, वो एक क्लोजर चाहते हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये जो माफ़ी वाला वाकया, अगर आपको याद हो, नो आई एम टॉकिंग आउट ऑफ माई मेमोरी, कि जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ की हुकूमत थी उस वक्त भी इशू रेज हुआ था, गालिबन हम माफ़ी के बहुत करीब पहुंच गए थे माफ़ी मांगने की। कुछ जब मुशर्रफ बांग्लादेश गए थे ढाका, और उन्होंने वहां पर जो भी उनकी यादगार शोधा है वटेवर, वहां पर उन्होंने जो नोटबुक थी उसमें रिग्रेट का वर्ड यूज किया था। तो जो पाकिस्तानी हुकाम है उनका यही कहना है कि वो रिग्रेट इट मीन्स कि जी हमने अपॉलॉजी कर ली है, बट इस केस के अंदर वो फॉर्मल अपॉलॉजी चाहते हैं, अनाउंसमेंट चाहते हैं। हाँ, इसके हवाले से मेरी एक जो पाकिस्तान के साबिक एक ब्यूरोक्रेट है, प्रोग्राम में आने से पहले बात हो रही थी, जिन्होंने बांग्लादेश में सर्व भी किया, तो वो ये कहते हैं कि ये मामला यकतरफा नहीं है, क्योंकि आमतौर पर यह कहा जाता है कि जी पाकिस्तानी जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहां पर बड़ी ज्यादतियां की। उन्होंने कहा है कि अगर आप इंडिपेंडेंट व्यू भी देखें तो जो पाकिस्तानी थे वहां पे, उसमें बिहारी भी थे, बाकी लोग भी थे, तो उनका यह कहना है कि तकरीबन को 5 लाख का नंबर है जो पाकिस्तानी भी वहां पर मारे गए थे। तो अगर अपॉलॉजी होनी है तो फिर दोनों तरफ से होनी चाहिए और क्लोजर होना चाहिए। फिर दूसरा, पाकिस्तान ये भी कहता है कि 1974 में एक ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के दरमियान, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने बाकायदा फिर बांग्लादेश को तस्लीम भी किया था। उसकी जो यूएन मेंबरशिप उससे पहले चाइना की वजह से पाकिस्तान ने ब्लॉक कर रखी थी, वो पाकिस्तान ने अपना फैसला बदला था। उस ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट में पाकिस्तान का ये कहना है कि जो भी 1971 से जुड़े जो वाकयात हैं उनको भुला करके आगे बढ़ना है। तो पाकिस्तान का ये मानना है, जो मेरी कुछ बाकी लोगों से भी बात हुई है, कि शायद वहां पर आज भी, बल्कि यकीनन इंडिया ने इतना इन्वेस्ट किया था, उनकी फॉरेन ऑफिस में भी, उनकी फौज के अंदर भी इतनी स्ट्रांग लॉबी है कि वो इतनी आसानी से पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब नहीं आने देंगे। तो ये उनकी तरफ से भी हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज इस वक्त जो बांग्लादेश के हालात हैं, 1971 is not the issue for them। बहुत कम होता है कि हमारा बांग्लादेशी जो सिटीजन हैं उनके साथ बाहर उनसे इंटरेक्शन हो, लेकिन जब भी हुआ है, I have personally felt that bitterness still prevailing in the cities among the citizens of Bangladesh। ये इशू है और इसका फॉर्मल क्लोजर, म्यूचुअली जो एक्सेप्टेबल सोल्यूशन है दोनों पार्टीज को, दोनों स्टेट्स को, वो होना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। और दूसरा, जो उनके कोई एस्टिमेट्स, उनका जो क्लेम है $4.5 बिलियन, मोर देन $4 बिलियन का, कि जो उनके एसेट्स हैं पाकिस्तान के, दैट इज नॉट इजी टू डिटर्मिन। इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि उनके उस वक्त जो बांग्लादेशी शहरी थे जब वो यहाँ से गए, उनके जो असासे हैं वो कुछ असासे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। गालिबन एक अबेंडेंड प्रॉपर्टीज एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन है, अबेंडेंड प्रॉपर्टीज ऑर्गेनाइजेशन काबीना डिवीजन के अंडर है,
और इस्लामाबाद के अंदर मैंने खुद कुछ घरों का विजिट किया हुआ है जो उनकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कंट्रोल में है, और आज भी वो अबैंडन्ड प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एसेट नहीं है, एक उन्होंने उसको रिटेन किया हुआ है। इस चीज को एसेटेन करना कि कोई $4.5 बिलियन, ये भी इस पर काम करने की जरूरत है। उसमें जो मेरी बात हो रही थी उसमें क्योंकि जब बांग्लादेश बना तो पाकिस्तान का एक मौकफ माजी में ये भी रहा है कि जो भी लाइबिलिटीज थी, ज़ाहिर है कि उससे पहले भी हम तो कर्जे वर्जे लेते रहे हैं, तो वो लाइबिलिटीज भी हमने वो पे की हैं। वो लाइबिलिटीज जो अब बांग्लादेश है, उस वक्त जब पाकिस्तान का हिस्सा था तो उसकी लाइबिलिटी भी फिर हमारे जिम्मे आई है। तो ये इतना कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल इशू नहीं है। जो मेरी मुख्तलिफ जो रेलिवेंट लोगों से बात हुई तो उनका ये कहना है कि इस इशू को हल किया जा सकता है, बट ऐसे नहीं कि शायद एक जगतरफा तौर पर अगर बांग्लादेश जो कुछ कह रहा है तो हम वो चीज़ें मान लें। बट इंपॉर्टेंटली आई थिंक जो पंच लाइन है उसके अंदर, अगर आप अगस्त 2024 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात की नौयत देखें और अब देखें तो बहुत एक रिमार्केबल चेंज है। और उसकी जो अगली कड़ी है जो उससे भी बड़ी अब डेवलपमेंट होने जा रही है कि बहुत जल्द पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं, और गुज़श्ता 13 सालों में ये पहला किसी भी पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर का बांग्लादेश का दौरा होगा। और अगेन ये शो करता है कि दोनों मुल्कों के दरमियान बावजूद जो माजी के इश्यूज हैं उसके बावजूद जो ताल्लुकात में बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है, और दोनों तरफ से ये ख्वाहिश भी है कि ये ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। आज के प्रोग्राम से इतना ही। कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।